नाज़रीन खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नाइट टाइम तस्लीम साबरी के साथ। मौजू है ईमान और आजमाइश। गुफ्तगू हुई इस पर कि किस किस तरह से अंबिया कराम और सहाबा कराम और औलिया कराम ने आजमाइशों का मुकाबला किया, इस इब्तिला का मुकाबला किया और मकाम और दरजात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फरमाया। और जैसा जैसा मकाम, जैसे जैसा दरजा है, उस तरह की आजमाइश का सामना करते रहे, इब्तिला का सामना करते रहे हैं। आज का इंसान कहता है क्या मैं ही रह गया हूं? मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, मैं तो रोजा भी रखता हूं, मस्जिद में जाके पढ़ता हूं और इतनी नमाजें भी पढ़ी, सजदे भी किए, फिर फेल हो गया। तो यानी ये जो एक सोच बनती जा रही है, ये किस तरफ लेकर जा रही है और ये किस चीज की अक्कास है? देखिए, असल में वजह यह है कि हम लोग सहूलत पसंद, तायुश पसंद, आराम पसंद हो गए हैं। वरना जब सीरत के आईने में अपने आप को देखा जाए तो हमारी तकालीफ तो कुछ भी नहीं है। हम लोग इन तकालीफ को एक पहाड़ समझते हैं, मुसीबत का पहाड़ टूट गया। हमारी तो मिसाल ये कि हम गाड़ी पे पंचर हो जाए ना और हमें उसका व्हील तब्दील करना हो तो हम इसे बहुत बड़ी आजमाइश समझते हैं, एक आफत समझते हैं, न जाने क्या आफत टूट गई कि अब गाड़ी का टायर तब्दील करना है और टायर तब्दील करके अपने आप को अल्लाह का वली समझना। जी हाँ, कितनी बड़ी कुर्बानी अल्लाह ने हमसे ले ली कि जी हमारी गाड़ी पंचर हो गई, उसका टायर हमें बहुत बड़ी आजमाइश, वक्त के कुतुब हो गए जी। हमें अगर थोड़ा सा कोई बुरा कह दे तो वो एक अजीब हमारे लिए पहाड़ होता है। जब सीरत पाक को देखे जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओज भी रख दी गई ऊंट की आपके ऊपर, ताइफ के ओबाश आप पे पथराव कर रहे हैं, लहू लहान आप हो गए, अहद में आपके दंदान मुबारक शहीद, खून टपक रहा है। उस आईने के अंदर अगर हम लोग देखें तो कुछ भी हमारे ऊपर आजमाइश नहीं है। ये नमाजें वगैरह ये तो हमने एक खेल बना रखा है, दिल चाह पढ़ ली, दिल चाह छोड़ दी। वो हालत तो हमारी नहीं ना कि मजमूई तौर पे उम्मत मुस्लिमा इतनी बड़ी नमाजियों की ईद की तरह मस्जिदों मजमे में नजर आते हो। ईद का मजमा देख लें और आम मजमे देख लें, कितना फर्क है। तो हम लोग तो उन चीजों के भी आदी नहीं है कि जो छोटी सी आजमाइश है कि सर्दियों में ठंडक के अंदर वजू करना और जाड़े की रातों में उठ के जाना, अंधेरे में जाना। साफ कह देंगे जी, नहीं ये माज अल्लाह साफ मैंने लोगों को कह, सर्दियों में नहीं होता हमसे ये इस तरह का रवैया। गर्मियों में गर्मी की वजह से नहीं होता कि लोड शेडिंग वजह से रात को सोई नहीं थे तो इसलिए नहीं उठा गया। सर्दियों में ठंड की वजह से नहीं उठा गया। तो हम तो यानी इतने काहिल मुसलमान हो चुके हैं कि बिल्कुल इतनी आसूदगियाँ चाहिए कि मसाजिद में भी बहुत ज़्यादा सहूलतें हों, गर्म पानी हो, गीज़र हो, या गर्मियों में एसी एयर कंडीशनर हो, तो एक मातद भी हिस्सा वहाँ पहुँचता है। ठीक है। तो हकीकत ये है कि हम लोग जिस ज़माने में जी रहे हैं, आजमाइशें अपने लिहाज से हमारी भी हो रही हैं। हम लोग कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। इस वक्त भी अल्लाह वाले मौजूद हैं बेशक के जो एक बड़े तकवे के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उमूमी हालत हमारी बहुत ही एक उनकी सोहबत तो डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब, उनकी सोहबत तो बहरहाल एक बहुत ही आमादगी के लिए, आपको रग़बत दिलाने के लिए वो बहुत कारआमद हो सकती है कि हम उनके पास बैठें, बुजुर्गों के पास, औलिया के पास बैठें, उनकी सीरत को पढ़ें कि किस तरह से वो रिएक्ट करते थे किसी मुश्किल पर, किसी आजमाइश पर, किसी परेशानी, किसी इब्तिला पर। लेकिन हमारे जो रवैये हो गए हैं, हम किस तरह से एक सेल्फ मोटिवेशन किस तरह अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि किसी किस्म की भी मुश्किल आए। सहाबा कराम का वो दौर जिसका आप दोनों अहबाब ने जिक्र किया, अंबिया का दौर है, यानी गज़वात में ये भी हुआ कि बेटा बाप के सामने है, बाप बेटे के सामने है और तलवार उठा रखी है और एक ने दूसरे को कत्ल किया। लेकिन अब जो सिलसिला है, यानी हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं तो एक एहसान करके कर रहे हैं, यानी थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, थोड़ी सी सर्दी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर हम अब अपने आप को इस दौर में देखते हैं कि जब आजमाइशें उस अंदाज की रह भी नहीं गई हैं, तो उन आजमाइशों का सामना करने के लिए हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? इसके लिए भी खुद अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी चीज़ों को बरकरार रखा। मिसाल के तौर पे ये जो हम कुर्बानी हर साल करते हैं, ये फ़कत एक रस्म नहीं है, ठीक है, बल्कि ये कुर्बानी हमें उन कुर्बानियों की तरफ मुतवज्जे कर रही है। इस तरह जिन जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की और आजमाइश से गुजरे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके निशान को, उनकी याद को, उनकी सुन्नत को बरकरार रख दिया। एक बात ये, दूसरी बात ये कि हम दुनियावी सतह पर अपने आप को देखें कि हम दुनिया में भी अगर किसी मकाम को, मनसब को
अचीव करना चाहते हैं तो क्या आजमाइश से नहीं गुजरते? सही। एक मैट्रिक का तालिब इल्म जब तक 9वीं का इम्तिहान पास नहीं करता तो आगे नहीं बढ़ता। ठीक। फिर जब वो 10वीं का इम्तिहान पास नहीं करता तो वो कॉलेज में नहीं जाता। तो जब दुनियावी मामलात में हम ये समझते हैं कि अगर हम अपने मर्तबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी और इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, तो फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें अगर अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब हासिल करना है और मुसलमानों को अगर अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा से हासिल करना है तो फिर उसके लिए भी हमें कुर्बानियाँ पेश करनी पड़ेंगी, जैसी कुर्बानियाँ हमारे अकाबरीन ने दी और जैसी कुर्बानियाँ आज हम दुनियावी मनसब के लिए देते हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरानुल हक कलियानवी साहब आपका, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब आपका, सैयद आसिफ अली ज़हूरी साहब इंशाअल्लाह आखिर में कलाम पेश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, बात यह है कि हम मादियत पसंद हो गए हैं, हम इसी दुनिया को सब कुछ समझने लग गए हैं, इसलिए हम अपने आप को आजमाइश के लिए तैयार नहीं कर पाते। हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, यकीनन नहीं हैं। हम किसी भी छोटी से छोटी आजमाइश का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते हैं। जिस बुजुर्ग के पास मैंने कुछ वक्त गुजारा, जिनकी सोहबत का शरफ मुझे हासिल हुआ, वो एक बात कहा करते थे कि दुनिया मांगो, दुनिया की दौलत मांगो, लेकिन दौलत से मोहब्बत ना मांगो। मौला मुझे दौलत दे लेकिन दौलत से मोहब्बत अता ना करना। आसान नहीं है। हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया के लोगों में रहते हैं, हम उनके रवैये देखते हैं, हम वैसे होना चाहते हैं। कोई गम है तो अपने से ज्यादा गम वाले को देखो ताकि मालूम हो जाए कि किस तरह से वो गम में गुजारा कर रहा है, उस दुख में किस तरह से गुजारा कर रहा है। एक वक्त की रोटी नहीं है तो उसे देखो कि जिसके बच्चे भी भूखे सो रहे हैं, तो हम अपना गम भूल जाएंगे। इंसान इसी तरह अपने आप को आमादा करता है। जब कोई मुश्किल आए, कुछ परेशानी आए, तो बस आमिना के लाल की तरफ एक नज़र कर लो, फिर देखो कि किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कुर्बानियों के साथ और हमारी खातिर दुआएं की हैं और किस तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर की उसवा, हुजूर की सीरत किस तरह से हमारे लिए एक नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमाइश से बचाए और अगर कोई आजमाइश आए तो उससे मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। तस्लीमात।